आर्या मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और आयुष हरियाणा से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। आयुष एक सीधा साधा सा लड़का था जो ना लड़कियों से ज़्यादा बात करता और ना किसी से ज़्यादा मतलब रखता है। आयुष की यह बात आर्या को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी बहाने से आयुष से बात करने की कोशिश करती है। आर्या दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में आयुष और आर्या की दोस्ती हो जाती है। आयुष धीरे धीरे आर्या को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते हुए अपने हर लाइक डिसलाइक्स को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। आयुष की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि आर्या के पहले दोस्त थे और वह सबसे अब भी बात करती है। आयुष को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में आयुष आर्या को अपने दिल की बात बता देता है। आर्या उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है कि मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। आर्या सोचती है कि जब आयुष कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। इसलिए अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ पर ही अपना पूरा ध्यान लगा देगा। यही सब ख्याल आर्या के मन में होते हैं और दूसरे दिन आर्या आयुष को मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। लेकिन आयुष दोस्ती के लिए मना कर देता है और आर्या को बहुत समझाता है, लेकिन आर्या कुछ नहीं सुनती। आयुष को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह आर्या से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है वो। इसके बाद जब आर्या को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज़्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है, देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं और आयुष कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना आयुष को आर्या का पता रहता है और ना ही आर्या को आयुष का कोई पता रहता है। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद आयुष अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में जॉइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दोगुनी रहती है। जब आयुष पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि आर्या इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही हमेशा लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी आयुष और आर्या की बात होने लगती है। आर्या आयुष को समझाती है कि आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। आयुष को आर्या की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। आयुष सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। फिर आयुष कुछ समय बाद आर्या को डिनर पर लेकर जाता है, फिर से प्यार का इजहार करता है। जब दूसरे दिन आर्या ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि आयुष ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते आयुष आर्या को एक खत लिख जाता है, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही ज़िंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूँगा।
आज के बाद पूरी ज़िंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आर्या आयुष को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको आयुष नहीं मिलता है और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते रहे। ऐसी ही कहानियों के लिए फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँच पाए, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।